हक की लड़ाई में हर कदम संभल कर चलती है। फाइलों में अटकी सही पर हिम्मत आज भी जलती है। जो सिखाती थी बच्चों को सपनों की उड़ान, आज वही ढूंढ रही है अपने अधिकारों की पहचान, अपने अधिकारों की पहचान। जो मेडिकल क्लेम था वो बीओ ऑफिस में 2021 से बीओ डीओ कलेक्टर तीनों जगह जो है मेरा प्रकरण यहाँ से वहाँ ऑफिस में घूम रहा था। और उस प्रकरण पर मैंने बीओ के बाबू लोगों से चर्चा की तो लोग बोलते हैं फाइल घूम गया। प्रकरण था वो मुझे कलेक्टर साहब के टीएल के माध्यम से पता चला कि इनका ओपीएस का जो मामला है वो काफ़ी दिनों से लंबित है, जबकि इन्होंने समय सीमा के अंदर जो चालान के द्वारा राशि जमा किया जाना था वो कर चुकी थी। क्लेम रही मेडिकल क्लेम में जिन्हें पास करवाना रही से तो वहाँ एक शिक्षक रही से और शिक्षक ओकर से घूस भी ले रही से। अब सोचाओ, एक क्लेम कराना है ओकर पास वही विभाग के वही आदमी, मतलब अपने विभाग के अपने आदमी जगह वो घूस लेवा थे कि तोर काम मैं कर दूं करके। मतलब सोचो कितना बड़े लापरवाही के काम है, कितना बड़े घूसखोर के काम है, कितना बड़े मलाई मिठाई खाए के काम सिस्टम शिक्षा विभाग करा था। सर मेरा वो अटका हुआ है, वो भी बीओ ऑफिस से डीओ से कलेक्टर, और फिर से ये जो है ऐसे ही घूम ही रहा है और इसका अभी तक जो है समाधान नहीं हो पाया है, जिसके कारण मैं बहुत सारी यातनाओं से मुझे गुजरना पड़ता है। का किसी भी कार्यालय से गुमना गंभीर श्रेणी के अपराध में आता है। निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने भी के कब्जे में वो फाइल थी और आज वो फाइल नहीं अगर मिल रही है तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो। स्कूल में बच्चा मतलब सीख देने वाला शिक्षक आज सरकारी सिस्टम की लापरवाही की वजह से बेबस हो गई है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अभिषेक वर्मा, आप देखा था गुरुजी टीवी। स्कूल में बच्चा मतलब सीख देने वाला शिक्षक आज सरकारी सिस्टम की लापरवाही की वजह से बेबस हो गए हैं। बेबस एक कारण हो है काबर की कुछ साल पहली एक गांव में तमरुआ गांव करके है, कवर्धा ब्लॉक के अंतर्गत आते तमरुआ गांव। वो गांव में उस शिक्षिका के जिन पति रही से, महिला शिक्षक के जिन पति रही से, वो तमरुआ गांव में पढ़ात रही से। लेकिन कोरोना काल के दौरान ओकर पति के जिन है वो मृत्यु हो जाते हैं। वही मृत्यु के क्लेम लेके मेडिकल क्लेम लेके अंशदान और पेंशन लेके विभाग के दफ्तर में लगातार चक्कर लगाते बहुत ज़्यादा जिन्हें चक्कर लगाते। लेकिन एक ऐसे समय आते कि वो चक्कर लगात जिन्हें वो थक जाते, मतलब दफ्तर में जाके थक जाते। लेकिन वो पीड़िता ला न्याय नहीं मिला है। वो पीड़िता ला ओकर जिन डिटेल दे रही से ओकर जानकारी नहीं मिला है, और जानकारी नहीं मिला है तो अंत में वो जिन पीड़िता हवा वह जिन है पंडरिया विधानसभा के भावना बोहरा जिन विधायक है, वो विधायक के पास जिन है गुहार लगाल गई कि मोर समस्या इतना बड़े है, मैडम आप मोर गुहार ला सुनते हुए मोर समस्या के समाधान करो करके। तब पंडरिया विधायक भावना बोहरा तत्काल जिन है अधिकारी रही से अधिकारी मन ला बोलिस कि जेन भी समस्या है एक समाधान करे के प्रयास करो करके तुरंत ओला जिन है आश्वासन मिलिस। अब आप ला बता दूं कि तमरुआ गांव में पूरा मामला ला बता दूं कि तमरुआ गांव में एक शिक्षक जिन है वो पढ़ात रही से, ओकर नाम जिन है वो मुकेश साहू रही से। लेकिन कोरोना काल के दौरान जिन है ओकर मृत्यु हो गई रही से। तब मृत्यु होने के बाद ओकर पत्नी जिन है सीमा साहू ओला अनुकंपा में नियुक्ति करे गई से और शासकीय प्राथमिक शाला तमरुआ में जिन है वो पढ़ात रही से। साथ ही साथ पढ़ाए के साथ साथ ओखर जिन है वह स्कूल में पदस्थ रही से, जिन स्कूल में पदस्थ रही से वो स्कूल में जिन है पूरा निष्ठा और ईमानदारी के साथ पढ़ात रही से। और साथ ही साथ सिस्टम की लापरवाही जिन कर रही से ओखर साथ लड़ाई भी लड़त रही से, ओखर साथ जिन है वो गुहार भी लगात रही से सिस्टम से, प्रशासन से कि मोर जेन भी समस्या है उस समस्या के आप समाधान करो करके। वह जिन है अधिकारी मन के दफ्तर में लगातार जात रही से, आत रही से, और अपेक्षा रही से ओखर से कि मोर काम हो जाही करके। लेकिन दुर्भाग्यवश ओखर काम जिन है वो आज भी पूरा नहीं हो है। तो आज पूरा नहीं हो तो विधायक ला बताई से, विधायक जिन है आश्वासन दी से, यहाँ तक तो सही है। लेकिन ओखर फाइल जिन है
ओकर पीछे बहुत बड़े जन है सिस्टम के लापरवाही रही से। सिस्टम के लापरवाही काबर रही से, काबर कि लगातार वो दफ्तर के जन है वह चक्कर लगात रही से और भटकात रही से, एती ओती जन है पूरे तरह से और पूरा भटकात रही से। पीड़िता जन है आरोप लगा है कि वह 4 साल पहले जन है पूरा फाइल जन है वो जमा कर दिए गए रही से, लेकिन ना तो डीओ ऑफिस, ना तो डीओ कार्यालय, ना ही बीओ कार्यालय के मन कोई स्पष्ट करत है कि एकर जानकारी जन हवय वहाँ हवय करके। और एमा साथ ही साथ उमन ये भी बोलत हे, कभी बोलथे ये कि जांच अभी चलत हवय, कभी ये बोलथे कि फाइल जन है वो गुम गे हे। मतलब लगातार जन है उमन ओला जन है भटकाए के काम करत है और लगातार जिन महिला पीड़िता महिला हवय, जिन शिक्षिका हवय ओहा जन है ओमा महिला महीना दर महीना वहाँ जाथे, वो विभाग के चक्कर लगाथे, विभाग के लोगन मन में जिन विभाग के प्रशासनिक अधिकारी हवय उखर में गुहार लगाथे कि मोर जेन भी जेन समस्या हवय, जिन क्लेम मेडिकल क्लेम के हवय, जेन अंशदान के हवय ओखर जेन भी हवय ओला जेन है आप पूरा कर दो, ओकर पूरा जानकारी मोल दे दो करके। लेकिन सिस्टम इतना ज़्यादा लापरवाह है कि वो सब चीज़ दस्तावेज दे के बाद भी ओला वो चीज़ ला प्रोवाइड नहीं करत है, वो दस्तावेज ला प्रोवाइड नहीं करत है, वो जानकारी ला साझा नहीं करत है, जेकर वजह से आज चक्कर लगाते। साथ ही साथ पीड़िता की ये भी आरोप हवय, हाँ एक शिक्षक रही से, शिक्षक क्लेम ला जिन क्लेम रही मेडिकल क्लेम ला जन है पास करवाना रही से, तो वहाँ एक शिक्षक रही से और शिक्षक हा ओकर से घूस भी ले रही से। अब सोचाओ एक क्लेम कराना है, ओकर पास वही विभाग के वही आदमी, मतलब अपने विभाग के अपने आदमी जगह वो घूस लेवत है कि तोर काम मैं कर दूं करके। मतलब सोचो कितना बड़े लापरवाही के काम है, कितना बड़े घूसखोर के काम है, कितना बड़े मिठाई मलाई मिठाई खाए के काम सिस्टम शिक्षा विभाग करत हवय। लेकिन दुर्भाग्यवश ओकर काम पूरा नहीं हुई, घूस दईस जरूर है, पैसा दईस जरूर है, लेकिन ओकर काम पूरा नहीं हुई। अंत में वो शिक्षक के ट्रांसफर हो गए, जेकर कारण ओकर फाइल जन है अधूरा लटके रही सब। आज भी ओकर फाइल अधूरा लटके है, जेकर कारण वो जगह जगह जाके जन है गुहार लगावत थे। जैसे कि पंडरिया विधायक जब गुहार लगाई उसने डीओ कार्यालय में जाके गुहार लगाई, उसने बीओ कार्यालय में जाके गुहार लगाई, लेकिन कोनो ओकर गुहार ला सुनने वाला नहीं रही से। साथ ही साथ आज जब बात हुई त ओखरे साथ में जन है बीओ सर रही से, वो बीओ सर हाँ ओला बताइस, ओला जवाब देस कि जेन भी आपके काम अधूरा पड़े है वो काम ला पूरा करवाओ, इसे करके बीओ साहब आश्वासन दिए हवय और बोलिस हवय कि जेन भी काम हवय, काबर कि मैं अभी नया आए हूँ तब मोला अभी उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है और डीओ कार्यालय से मैं पत्र भेज दिया और पत्र के माध्यम से जेन भी आपके जेन काम हवय ओखर जानकारी ले के बाद आपके काम ला तुरंत करवा दो, इसे करके जेन है बीओ साहब जिन्हें आश्वासन दिए हवा। साथ ही साथ आप आगे वीडियो में देखो कि का कुछ जिन्हें ओकर समस्या रही से बीओ साहब है का कुछ बोले हैं, आप आगे वीडियो के माध्यम से देखो। आज यहाँ जो है विधायक जी आए थे, आपने उनसे कुछ शिकायत किया था, क्या कुछ समस्या आ रही है बीच में? भैया मेरा नाम जो है श्रीमती सीमा साहू है। मेरे जो हस्बैंड है वो इसी स्कूल शासकीय प्राथमिक शाला तमरुआ में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ थे। उनका 2021 में कोविड-19 महामारी के चलते उनका जो है स्वर्गवास हो गया और उन्हीं की अनुकंपा नियुक्ति पर मैं यहाँ इसी स्कूल में जो है सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। तो उनका जो मेरा प्रारंभिक जो मेडिकल क्लेम था वो बीओ ऑफिस में 2021 से बीओ डीओ कलेक्टर तीनों जगह जो है मेरा प्रकरण यहाँ से वहाँ ऑफिस में घूम रहा था और उस प्रकरण पर मैंने बीओ के बाबू लोगों से चर्चा की तो लोग बोलते हैं फाइल गुम गया। जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँगी कश्यप सर, उनके पास जो मैंने अपना प्रारंभिक जो फाइल है उन्हीं को दिया था, तो वो जो है मैंने उनको कुछ पैसा भी दिए थे जो भी खर्चा है तो वो लिए और उसके बाद फिर उनका जो है जो ट्रांसफ़र वगैरह हो गया। फिर जो नई मैडम आई तो अब वो मैडम बोल रही कि आपका फाइल गुम गया है। अब मैं सर से पूछती हूँ तो जो कश्यप सर हैं वो बोलते हैं कि आपका फाइल उसी जगह में है, मतलब कार्यालय में ही है, लेकिन उन लोग खुद ढूंढे, मैं जगह नहीं बताऊँगा। अब मैडम बोलती है कि नहीं आपका फाइल नहीं मिल रहा है, तो केस जो है दब गया सर। अब मैं हार मान गई क्योंकि मेरी जो कार्यालय है स्कूल वो जो है कवर्धा से दूरी अधिक होने के कारण और मेरा छोटा सा बच्चा है तो मैं आने जाने में बहुत दिक्कत होता है और मैंने उसमें बहुत सारे खर्चे किए और बहुत सारी मानसिक यातनाओं को झेलते झेलते मैं थक गई सर। अब पुनः अब 2024 से मेरा एक और केस बना जो ओपीएस परिवार पेंशन वाला प्रकरण है। उस पर मेरे जो सीनियर शिक्षक जी हैं
जैसे जिला हमारे शिक्षक संघ के जो जिला अध्यक्ष हैं रमेश चंद्रवंशी सर, बीआरसी सर, केशलाल साहू सर, इन लोग की अध्यक्षता पर मैंने ये ओपीएस वाला जो प्रकरण है उस पर जो मैंने ओपीएस अपने हस्बैंड का जो है विकल्प लिया, तो उसमें उनकी जो एनपीएस की जो राशि थी जो करीबन लगभग 1,20,000 ऐसे कुछ था, उस पर जो मैंने जो लाभांश का जो उसका जो राशि है 60,000 ऐसे कुछ, उसको मैंने उसको वापस चालान के साथ जमा कर दिया है। और वही जो प्रकरण है सर मेरा वो अटका हुआ है, वो भी बीओ ऑफिस से डीओ से कलेक्टर, और फिर से ये जो है ऐसे ही घूम ही रहा है और इसका अभी तक जो है समाधान नहीं हो पाया है, जिसके कारण मैं बहुत सारी यातनाओं से मुझे गुजरना पड़ता है। तो एक हमारे सामने बीओ सर आज हमारे स्कूल में उपस्थित हुए, जिनसे आमने सामने मुलाकात होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। तो मैंने इनके समक्ष अपनी जो समस्याएं उनको रखी, चूंकि हमारे जो बीओ सर है वो अभी हमारे कवर्धा जिलों में नए आए हैं, तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर आपका जो प्रकरण का है वो समाधान होगा। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे सर जी से कि मेरी समस्या का समाधान हो, और साथ ही साथ सर ये मेरी समस्या नहीं, मेरे जैसे और कई विधवा ऐसे बने हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने अपनी आंखों से उनके दर्द को मतलब आमने सामने उनको महसूस किया है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ उन बहनों का भी जो ये प्रकरण है सबका जो है समाधान हो। धन्यवाद। सर इतनी बड़ी लापरवाही जिले में मंत्री साहब है, उनकी जिले में इस तरह की लापरवाही 3-3 साल से जो है अनुकंपा नियुक्ति के बाद पेंशन के लिए भटकना पड़ रहा है, क्या कहेंगे सर इसके बारे में? देखिए, 30 सितंबर को मैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी कवर्धा के पद पर कार्यभार ग्रहण किया हूं। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात मैडम का जो प्रकरण था वो मुझे कलेक्टर साहब के टीएल के माध्यम से पता चला कि इनका ओपीएस का जो मामला है वो काफ़ी दिनों से लंबित है, जबकि इन्होंने समय सीमा के अंदर जो चालान के द्वारा राशि जमा किया जाना था वो कर चुकी थी। मैंने इसकी ऑफिस स्तर पर जांच करवाई। जांच में पता चला कि हमारे कार्यालय से ही न मांग, न जांच, न घटना का जो प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से लेना होता है, उसके लिए प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। तत्काल मैंने 28 अक्टूबर 2025 को मैडम का जो प्रकरण था ओपीएस का, उसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को मैंने पत्राचार किया है। जैसे ही उनकी ओर से न मांग, न जांच, न घटना का प्रमाण पत्र हमारे कार्यालय को प्राप्त होगा, उसके पश्चात बहुत ही जल्द ओपीएस की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि 15 से 20 दिनों के अंदर वो प्रकरण जो है वो दुर्ग से हम अप्रूव करा करके और प्रकरण का समाधान हम कर पाएंगे। रहा सवाल जो मैडम ने अभी दूसरी समस्या बताई कि 2021 में चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक इन्होंने जमा किया हुआ था और तत्कालीन जो भी वहाँ क्लर्क थे या अधिकारी थे उनकी ओर से उस पर कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण से मामला अभी भी लंबित है। तो इस संबंध में अब मैडम ने अभी कहा है कि उनको ये बताया गया है कि उनकी फाइल गुम गई है। एक और भी प्रकरण है हमारे विकास खंड में, श्री कुंभकर्ण कौशिक जी हैं, प्रधान पाठक हैं लीमो में, उनका भी यही आरोप है। लगभग 7 लाख रुपए का उनका देयक है और उनका कहना है कि मैं 3 वर्षों से चक्कर काट रहा हूं सर, लेकिन अंत में ये बताया गया कि आपकी फाइल गुम गई है, जिसके लिए सहायक संचालक श्री डीजी पात्रास और विकासखंड शिक्षा अधिकारी बोडला को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और उस प्रकरण की जांच चल रही है। तो ये उसी तरह का दूसरा मामला मेरे संज्ञान में आज आया है। मैं इसके संबंध में यथाशीघ्र जानकारी लेकर के और जो भी उचित कार्रवाई होगा वो जल्द से जल्द करने का प्रयास करूंगा। क्या सर इसके इतनी लापरवाही की अब कोई भी असहाय अगर फाइल देता है बीओ कार्यालय में ऑफिस में, तो क्या इस तरह की लापरवाही होगी कि आने वाले हर व्यक्ति की फाइल जो है घूमते रहेंगे? क्या कहेंगे इसके बारे में? फाइल का किसी भी कार्यालय से गुमना गंभीर श्रेणी के अपराध में आता है। निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने भी के
कब्जे में वो फाइल थी और आज वो फाइल नहीं अगर मिल रही है तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि उस व्यक्ति के खिलाफ FIR भी दर्ज हो, जांच पूरी हो। लेकिन साथ साथ यह भी हम देखेंगे कि अगर फाइल नहीं मिल पा रही है तब फिर हम इनके प्रकरणों का निपटारा किस तरह से कर सकते हैं। जैसे मैडम ने बताया कि उनके पास फोटोकॉपी है पूरी फाइल की। हम मार्गदर्शन लेंगे शासन स्तर से कि हम यदि ऐसा कोई मार्ग निकल सके जिससे कि उनके जिराक्स कॉपी के आधार पर और हम ये प्रमाणित कर दें कि पूर्व में इस देयक का भुगतान नहीं किया गया है, इस बेस पर अगर काउंटर सिग्नेचर लेकर के उसी हॉस्पिटल से दोबारा ला करके और अगर हम निकाल सकें तो निश्चित रूप से इसके लिए हम शासन स्तर पर प्रयास करेंगे। दोषी को सजा दिलाना एक मुद्दा है, लेकिन पीड़ित को न्याय दिलाना मेरी प्राथमिकता रहेगी।